सम्मानित मंच बेटी का सम्मान करते हुए डीएसपी साहब भी, राजवीर जी भी हमारे बीच में है। आदरणीय हमारे प्रधान जी नरेश आचार्य जी भी हमारे बीच में, जो बिटिया का सम्मान करते हुए पूरा राजस्थान परिवार सम्मान करते हुए, एक बेटी का सम्मान करते हुए, तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए किसी की भी, सभी तालियां बजा करके। भाई पीछे भी बैठे हैं सभी। अरे राजस्थान परिवार तो बड़ा मजबूत और योद्धा परिवार है, जिन्होंने देश और प्रदेश के लिए, जिन्होंने पानीपत के लिए और देश के लिए लड़ाइयां जब लड़ी गई, चाहे मुगलों का काल था, चाहे अंग्रेजों का काल था, तो राजस्थान का इतिहास बोलता है, राजस्थान का इतिहास दिखता है, राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जाता है, राजस्थान के योद्धाओं की जीवनी कहानियां पढ़ाई जाती हैं हमारे देश के नौजवानों को। तो बिटिया का सम्मान करते हुए, और हम सब के लिए गर्व की बात है कि आदरणीय अर्चना गुप्ता जी, आदरणीय हमारी कोमल मेयर साहिबा जी सम्मान करते हुए बिटिया का पूरा उनका परिवार, बजरंग जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, पूरा राजस्थान परिवार, और ये राजस्थान आदरणीय जगदीश गुप्ता जी, बड़ा ठाड़ा परिवार है, ताकतवर परिवार है। एक बार आप भी कॉलेज की तरफ से सभी का धन्यवाद करें, अभिनंदन करें। आदरणीय सुरेश काबरा जी तो वो ताकतवर व्यक्ति है, शरीर चाहे पतला हो परंतु खून भी घना है, और वह खून इतनी ताकत है इनके, मैं कहूंगा इतना बड़ा योद्धा राजस्थान का। और मैं बहन जी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए और बेटियों को और राजस्थान परिवार को आप संबोधित करें। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, तालियां बजा करके, प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। सभी से मैं अनुरोध करता हूं, जो आज हमारे मुख्य अतिथि है और साथ में विशिष्ट अतिथि से अनुरोध करूंगा, एक डायरेक्टरी का विमोचन है, क्योंकि फिर ना कोई न कोई व्यस्तता से निकल जाते हैं काम से। तो एक मिनट आपका संबोधन, उसके जस्ट बाद में डायरेक्टरी का विमोचन होगा। तो मैं चाहूंगा भारत माता की। आज राजस्थान परिवार के इस कार्यक्रम में आप सभी हरियाणा के अलग अलग जिलों से यहाँ पधारे हैं। आप सभी का पानीपत पहुँचने पर मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी को मैं राम राम करती हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता उत्तरी क्षेत्र के हमारे संघ चालक आदरणीय पवन जी जिंदल हैं, और आज हम सब उनको सुनना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात केवल इतनी सी बात कहकर के राजस्थान जो पृथ्वीराज चौहान की धरती है, जो महाराणा प्रताप की धरती है, जो वीरों की धरती है, जो बलिदान की धरती है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है, जो हमारे पर्यटन को बढ़ाती है, एक ऐसी धरती जिससे कुछ परिवार हरियाणा में आए तो जो सांस्कृतिक विरासत वो वहाँ पर थी उसको लेकर वो हरियाणा में आए, और आज पानीपत को आगे बढ़ाने में भी, चाहे वो हमारे अविनाश पालीवाल जी हों, चाहे अशोक गुप्ता जी हों, चाहे सुरेश काबरा जी हों, जितने परिवार पानीपत में आज राजस्थान से हैं, वो पानीपत को भी व्यापार की दृष्टि से एक नई दिशा दे रहे हैं। और आज जिस तरीके से सुरेश काबरा जी ने अपने एफर्ट्स के साथ इस बड़े सांस्कृतिक मिलन के कार्यक्रम की रचना करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। जय हरियाणा, जय राजस्थान। मैं मंच पर सभी को बुलाना चाहूंगा। हमारा डायरेक्टरी का विमोचन रह जाएगा। बहुत जी, अशोक बहुत जी, सभी जगदीश गुप्ता जी, सभी से निवेदन। हमारे बीच डॉक्टर वाईएस जालान जी रिफाइंड से डीजीएम साहब भी आए, उनके जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। रिफाइंड से डीजीएम साहब पधार चुके हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आएँ। मैं राजीव जैन जी, सियाराम गुप्ता जी, एसपी बंसल साहब से, और रामेश्वर जी कावरा, हमारे भी डीओ साहब, डीएसपी साहब, भूपेंद्र सिंह जी, हरिओम जी तायल, रामन्यास गुप्ता जी, पुरुषोत्तम जी शर्मा, सभी से आप साथ में प्लीज आइए। जो एक डायरेक्टरी का विमोचन, देखिए पानीपत की हमारे लगभग 1500 परिवार की एक लगभग डायरेक्टरी है। अभी 900 से ज़्यादा हमने फॉर्म भर दिए हैं, पर आज आपके कर कमलों से उस डायरेक्टरी का विमोचन हो जाएगा। प्लीज़ आइए, दमू जी आइए, प्लीज़ आप भी आइए, छावड़ा जी,
हमारे बीच राजेंद्र जी छाबड़ा का भी यहाँ पे पहुँचने में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कृष्ण काटपाल जी का भी पहुँचने में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। नवरतन जी भूतड़ा, साबू जी प्लीज़ स्टेज पे आइए आप प्लीज़। डॉक्टर साहब राजरमन जी प्लीज़ आप आइए डायरेक्टरी के विमोचन के लिए प्लीज़। आदरणीय राजीव जैन जी आप भी आ जाएं। आदरणीय डीओ साहब से भी अनुरोध है, डीओ साहब आप भी आ जाएं। आदरणीय डीएसपी साहब राजवीर जी, एसएचओ साहब राकेश शर्मा जी आप भी आ जाएं। धम्मू जी प्रधान जी, बाबूजी वीरेंद्र सिंगला जी, बाबूजी आप भी आ जाएं। आपकी संस्था है और हम भी संस्था के आपके कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं। राजीव जैन जी हमारे युवा नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, आप भी आए मंच पर। डायरेक्टरी का विमोचन है, राजस्थान डायरेक्टरी का। आदरणीय बाबूजी रामनिवास गुप्ता जी, बाबूजी पुरुषोत्तम शर्मा जी, आदरणीय एसपी बंसल साहब, आदरणीय हमारे सियाराम गुप्ता जी, हमारी मेयर साहिबा कोमल सैनी जी, आदरणीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे आदरणीय लोकप्रिय नेता श्री हरपाल ढांडा जी, बाबूजी हमारे आदरणीय पवन जिंदल जी, आदरणीय डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, युवा नेता अशोक आर्य जी, युवा नेता चांद भाटिया जी, हमारे मेयर पूर्व में मेयर रहे सरदार भूपेंद्र सिंह जी, बाबूजी हरिओम तायल जी और बाबूजी अविनाश पालीवाल जी, जिन्होंने समाज और देश को हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। बाबूजी अशोक गुप्ता जी और सम्मानित मंच हमारे बीच में आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बोरा जी। और एक बार तालियां बजाते रहे आप। अरे डायरेक्टरी का विमोचन है, राजस्थानी डायरेक्टरी जिसमें सारा देश समाया हुआ है और सारे देश के, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे हमारे देश का कोई भी बड़ा हमारा ब्यूरोक्रेट से अधिकारी है, चाहे राजस्थान समाज से है, चाहे राजस्थान से है, भारत के किसी भी कोने से हैं, डॉक्टर राज रमन जी, हेमा रमन जी, बाबूजी नरेश सिंगला जी, बाबूजी वीरेंद्र सिंगला जी, बाबूजी रामनिवास गुप्ता जी, आदरणीय बाबूजी पुरुषोत्तम शर्मा जी, हमारे बाबूजी धम्मू जी प्रधान और समाज बाबूजी हरिओम तायल जी, हमारे राजस्थान परिवार डायरेक्टरी का विमोचन करते हुए हमारे युवा नेता भी, बाबूजी संघ के बहुत बड़े अधिकारी बाबूजी पवन जिंदल जी तो मुस्कुरा भी रहे हैं कि भाई मैं योद्धाओं के बीच में आया हूं, मैं समाज के प्रमुख उन लोगों के बीच में आया हूं। जो बाबूजी अविनाश पालीवाल जी और हमारी बहन मंच का संचालन कर रही बड़े अच्छे तरीके से, बहन आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, पूरे राजस्थान परिवार का। काबरा जी दोबारा तो नहीं आना ना, आदरणीय काबरा जी का, एक बार काबरा जी के लिए और पूरे राजस्थान परिवार के लिए जो आयोजक टीम है, एक बार तालियां बजा करके आप दोबारा से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे आदरणीय सीए हमारे जगदीश धमीजा जी, भारत माता की जय राजस्थान। ले जी आदरणीय हरपाल ढांडा जी हमारे लोकप्रिय नेता, आप आए बाबूजी और हम सबको संबोधित करें और राजस्थान के बारे में और राजस्थानियों के बारे में और योद्धाओं के बारे में आप चर्चा करें, क्योंकि आपका भी आशीर्वाद अपने छोटे भाई जो हमारे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय श्री महिपाल ढांडा जी के बड़े भाई हैं और जिन्होंने अपने भाई को ही नहीं हम सबको प्रेरणा दी है, आशीर्वाद दिया अपने भाई को और हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है, आदरणीय हरपाल ढांडा जी। जोरदार तालियों के साथ, बहुत ही प्यार, ढांडा साहब का आशीर्वाद सदैव बना, जोरदार तालियों के साथ बोलो भारत माता की। यहाँ पर राजस्थानी परिवार सेवा समिति के ये अब की बार चौथा प्रोग्राम मेरे ख्याल में, फोर्थ प्रोग्राम में आदरणीय पवन जी, बहन कोमल जी, पालीवाल जी, अशोक आर्य जी, भाई भाटिया जी, चांद जी और इस साइड में बैठे मेरे सारे साथी भाई, सारे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, हमारे जगदीश जी सिंगला जी, जो सारे शहर में मेन सही पूछो तो शहर की जड़ हैं, सारी हस्तियाँ बैठी हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास अपने काम हो और जो आगे लोगों को काम लगा के रखती है, ऐसी तो सारी यहाँ पर शहर की बैठी है। सभी को इस राजस्थान परिवार सेवा समिति के जो इस प्रोग्राम में आए इसके लिए, और ये समिति जो इतना अच्छा प्रोग्राम करती है इसको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। अभी क्या अगर हरियाणा में नहीं 5-6 स्टेट में तो मेरा भी है छोटा छोटा काम, जहाँ भी जाता हूँ ना राजस्थानी परिवार मिलते वहीं पे।
मतलब जहाँ भी जाओ वहीं पे राजस्थानी परिवार मिलते हैं। आसाम में मेरा खूब काम है, वहाँ पे खूब कई परिवार है जो पहले जिनके साथ मिलकर वहाँ पे किसी के पंप थे, किसी की फैक्ट्री थी, तो हर जगह मिलते हैं और हर जगह मन से काम करते हैं और खूब सशक्त परिवार है, मजबूत परिवार है जहाँ भी हैं। क्योंकि मेरा कई जगह वास्ता पड़ता है तो अच्छे परिवार हैं और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपनी बातों से, अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं और अपने संस्कारों को नहीं भूलते। अभी हमारा गजेंद्र जी ने बताया, बात ठीक थी, कि वहाँ से घुसे सारा दिखाते हुए पूरा राजस्थानी सैर करवा दिया। तो यहाँ पर भी अंदर अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। इसी के साथ मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस विमोचन पत्रिका में हमारे इसमें ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष जी का इसमें संदेश आया हुआ है। इसके अंदर राजस्थान सीएम साहब जी भजन लाल जी का संदेश आया हुआ है। इसके अंदर पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी हमारे राजस्थान के, उनका संदेश आया हुआ है। गवर्नर हरियाणा का संदेश आया हुआ है। आदरणीय पवन जी जिंदल साहब का आया हुआ है। डांडा साहब का आया हुआ है। बडाना साहब का आया हुआ है। बच्चन सिंह आर्या जी का आया हुआ है। हमारे बीच इसमें अर्चना गुप्ता जी का आया हुआ है। राजेश कुमार जी का आया हुआ है। जावर सिंह खरव जो हमारे राज्य मंत्री राजस्थान से, उनका भी संदेश आया हुआ है। आज उनको आना था लेकिन किसी वजह से बहुत इमरजेंसी से नहीं आ पाए। सीपी जोशी जी का आया हुआ है। सुभाष जी बहेड़िया एक्स, उनका आया हुआ है। कुल मिलाकर के सभी ने बहुत ही कृपा आशीर्वाद से इस डायरेक्टरी के अंदर संदेश भेजकर हमें बड़ा सम्मान दिया। उनका बहुत बहुत मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय विज साहब का भी आया हुआ है। अब मैं इसी कड़ी में काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पानीपत के प्रथम नागरिक मेहर साहिबा से निवेदन करता हूं कि आके दो शब्दों द्वारा हमें जोरदार तालियों के साथ, हमारी मातृशक्ति सभी इंतजार करें बात सुनने के लिए। और भोजन प्रसाद है तो मैं ये चाहूँगा कि कोई जल्दी नहीं करें, 11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। बहुत ही राजस्थानी व्यंजन, राजस्थानी हलवाई के द्वारा आपको प्रसाद खाने के लिए रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इंतजार जरूर करें, क्योंकि आदरणीय पवन बाबू जी को अपने को सुनना है, जो उनके संस्कार सभी में आ जाए ऐसा मैं सोचता हूँ। धन्यवाद जी। मेहर साहिब। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय पवन जिंदल जी, सभी सम्मानित अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सभी मेरे परिवार के बंधुजन, आप सभी को खम्मा घनी। आप सभी को राजस्थान परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये एक और संदेश हम सबको देता है कि काम के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए कई बार घर छोड़ना पड़ता है, कई बार अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, लेकिन जगह तो छूट जाती है, लेकिन आत्मा उसी स्थान में बसी होती है, आत्मा अपने उसी प्रदेश में बसी होती है। आप लोग व्यापार के लिए यहाँ पर आए, लेकिन आपकी आत्मा आज भी राजस्थान में बसती है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने बच्चों को अपने राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति उनको सिखा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान की भूमि शौर्य की भूमि, साहस की भूमि, त्याग की भूमि, बलिदान की भूमि है। और एक विशेष आशीर्वाद राजस्थान की भूमि को, राजस्थान के लोगों को एक विशेष आशीर्वाद है। हम सब ने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में हर जगह पर, हर मंदिर में मूर्तियाँ जो आती हैं वो राजस्थान से आती है। हमारे भगवान की मूर्तियाँ बनाने का विशेष आशीर्वाद राजस्थान के लोगों को मिला है। मैं एक बार आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने बहुत सुंदर और बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आपकी रुकनी नहीं चाहिए किसी की भी, सभी तालियां बजा करके। भाई पीछे भी बैठे हैं सभी। अरे राजस्थान परिवार तो बड़ा मजबूत और योद्धा परिवार है, जिन्होंने देश और प्रदेश के लिए, जिन्होंने पानीपत के लिए और देश के लिए लड़ाइयां जब लड़ी गई, चाहे मुगलों का काल था, चाहे अंग्रेजों का काल था, तो राजस्थान का इतिहास बोलता है, राजस्थान का इतिहास
दिखता है, राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जाता है, राजस्थान के योद्धाओं की जीवनी कहानियां पढ़ाई जाती हैं हमारे देश के नौजवानों को। तो बिटिया का सम्मान करते हुए, और हम सब के लिए गर्व की बात है कि आदरणीय अर्चना गुप्ता जी, आदरणीय हमारी कोमल मेयर साहिबा जी, सम्मान करते हुए बिटिया का पूरा उनका परिवार, बजरंग जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, पूरा राजस्थान परिवार, और ये राजस्थान आदरणीय जगदीश गुप्ता जी बड़ा ठाड़ा परिवार है, ताकतवर परिवार है। एक बार आप भी कॉलेज की तरफ से सभी का धन्यवाद करें, अभिनंदन करें। आदरणीय सुरेश काबरा जी तो वो ताकतवर व्यक्ति है, शरीर चाहे पतला हो परंतु खून भी घना है, और वह खून इतनी ताकत है इनके, मैं कहूंगा इतना बड़ा योद्धा राजस्थान का। और मैं बहन जी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए और बेटियों को और राजस्थान परिवार को आप संबोधित करें। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, तालियां बजा करके, प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। सभी से मैं अनुरोध करता हूं, जो आज हमारे मुख्य अतिथि है और साथ में विशिष्ट अतिथि से अनुरोध करूंगा, एक डायरेक्टरी का विमोचन है, क्योंकि फिर ना कोई न कोई व्यस्तता से निकल जाते हैं काम से। तो 1 मिनट आपका संबोधन, उसके जस्ट बाद में डायरेक्टरी का विमोचन होगा। तो मैं चाहूंगा भारत माता की। आज राजस्थान परिवार के इस कार्यक्रम में आप सभी हरियाणा के अलग अलग जिलों से यहाँ पधारे हैं। आप सभी का पानीपत पहुँचने पर मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी को मैं राम राम करती हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता उत्तरी क्षेत्र के हमारे संघ चालक आदरणीय पवन जी जिंदल हैं, और आज हम सब उनको सुनना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात केवल इतनी सी बात कहकर के राजस्थान जो पृथ्वीराज चौहान की धरती है, जो महाराणा प्रताप की धरती है, जो वीरों की धरती है, जो बलिदान की धरती है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है, जो हमारे पर्यटन को बढ़ाती है, एक ऐसी धरती जिससे कुछ परिवार हरियाणा में आए तो जो सांस्कृतिक विरासत वो वहाँ पर थी उसको लेकर वो हरियाणा में आए, और आज पानीपत को आगे बढ़ाने में भी, चाहे वो हमारे अविनाश पालीवाल जी हों, चाहे अशोक गुप्ता जी हों, चाहे सुरेश काबरा जी हों, जितने परिवार पानीपत में आज राजस्थान से हैं, वो पानीपत को भी व्यापार की दृष्टि से एक नई दिशा दे रहे हैं। और आज जिस तरीके से सुरेश काबरा जी ने अपने एफर्ट्स के साथ इस बड़े सांस्कृतिक मिलन के कार्यक्रम की रचना करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। जय हरियाणा, जय राजस्थान। मैं मंच पर सभी को बुलाना चाहूँगा, हमारा डायरेक्टरी का विमोचन रह जाएगा। बहुत जी अशोक बहुत जी, सभी जगदीश गुप्ता जी, सभी से निवेदन, हमारे बीच डॉक्टर वाईएस जालान जी रिफाइंड से डीजीएम साहब भी आए, उनके जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। रिफाइंड से डीजीएम साहब पधार चुके हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आएँ। मैं राजीव जैन जी, सियाराम गुप्ता जी, एसपी बंसल साहब से, और रामेश्वर जी कावरा, हमारे भी डीओ साहब, डीएसपी साहब, भूपेंद्र सिंह जी, हरिओम जी तायल, रामन्यास गुप्ता जी, पुरुषोत्तम जी शर्मा, सभी से आप साथ में प्लीज आइए। जो एक डायरेक्टरी का विमोचन, देखिए पानीपत की हमारे लगभग 1500 परिवार की एक लगभग डायरेक्टरी है, अभी 900 से ज़्यादा हमने फॉर्म भर दिए हैं, पर आज आपके कर कमलों से उस डायरेक्टरी का विमोचन हो जाएगा। प्लीज़ आइए, दमू जी आइए, प्लीज़ आप भी आइए। छाबड़ा जी हमारे बीच, राजेंद्र जी छाबड़ा का भी यहाँ पे पहुँचने में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कृष्ण काटपाल जी का भी पहुँचने में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। नवरतन जी भूतड़ा, साबू जी प्लीज़ स्टेज पे आइए आप, प्लीज़। डॉक्टर साहब राजरमन जी प्लीज़ आप आइए डायरेक्टरी के विमोचन के लिए, प्लीज़। आदरणीय राजीव जैन जी आप भी आ जाएं। आदरणीय डीओ साहब से भी अनुरोध है, डीओ साहब आप भी आ जाएं। आदरणीय डीएसपी साहब राजवीर जी, एसएचओ साहब राकेश शर्मा जी आप भी आ जाएं। धम्मू जी प्रधान जी, बाबू जी वीरेंद्र सिंगला जी, बाबू जी आप भी आ जाएं। आपकी संस्था है और हम भी संस्था के आपके कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं। राजीव जैन जी हमारे युवा नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, आप भी आए मंच पर।
डायरेक्टरी का विमोचन है, राजस्थान डायरेक्टरी का। आदरणीय बाबूजी रामनिवास गुप्ता जी, बाबूजी पुरुषोत्तम शर्मा जी, आदरणीय एसपी बंसल साहब, आदरणीय हमारे सियाराम गुप्ता जी, हमारी मेयर साहिबा कोमल सैनी जी, आदरणीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे आदरणीय लोकप्रिय नेता श्री हरपाल ढांडा जी, बाबूजी हमारे आदरणीय पवन जिंदल जी, आदरणीय डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी, युवा नेता अशोक आर्य जी, युवा नेता चांद भाटिया जी, हमारे मेयर पूर्व में मेयर रहे सरदार भूपेंद्र सिंह जी, बाबूजी हरिओम तायल जी, और बाबूजी अविनाश पालीवाल जी, जिन्होंने समाज और देश को हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है, बाबूजी अशोक गुप्ता जी, और सम्मानित मंच हमारे बीच में आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बोरा जी। और एक बार तालियां बजाते रहे आप। अरे डायरेक्टरी का विमोचन है, राजस्थानी डायरेक्टरी जिसमें सारा देश समाया हुआ है, और सारे देश के, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे हमारे देश का कोई भी बड़ा हमारा ब्यूरोक्रेट से अधिकारी है, चाहे राजस्थान समाज से है, चाहे राजस्थान से है, भारत के किसी भी कोने से हैं, डॉक्टर राज रमन जी, हेमा रमन जी, बाबूजी नरेश सिंगला जी, बाबूजी वीरेंद्र सिंगला जी, बाबूजी रामनिवास गुप्ता जी, आदरणीय बाबूजी पुरुषोत्तम शर्मा जी, हमारे बाबूजी धम्मू जी प्रधान, और समाज बाबूजी हरिओम तायल जी, हमारे राजस्थान परिवार डायरेक्टरी का विमोचन करते हुए हमारे युवा नेता भी, बाबूजी संघ के बहुत बड़े अधिकारी बाबूजी पवन जिंदल जी तो मुस्कुरा भी रहे हैं कि भाई मैं योद्धाओं के बीच में आया हूं, मैं समाज के प्रमुख उन लोगों के बीच में आया हूं। जो बाबूजी अविनाश पालीवाल जी और हमारी बहन मंच का संचालन कर रही बड़े अच्छे तरीके से, बहन आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, पूरे राजस्थान परिवार का। काबरा जी दोबारा तो नहीं आना ना, आदरणीय काबरा जी का, एक बार काबरा जी के लिए और पूरे राजस्थान परिवार के लिए जो आयोजक टीम है, एक बार तालियां बजा करके आप दोबारा से अभिनंदन करें, स्वागत करें, और एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे आदरणीय सीए हमारे जगदीश धमीजा जी, भारत माता की जय राजस्थान। ले जी आदरणीय हरपाल ढांडा जी, हमारे लोकप्रिय नेता, आप आए बाबूजी और हम सबको संबोधित करें, और राजस्थान के बारे में और राजस्थानियों के बारे में और योद्धाओं के बारे में आप चर्चा करें, क्योंकि आपका भी आशीर्वाद अपने छोटे भाई जो हमारे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय श्री महिपाल ढांडा जी के बड़े भाई हैं, और जिन्होंने अपने भाई को ही नहीं हम सबको प्रेरणा दी है, आशीर्वाद दिया अपने भाई को, और हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है, आदरणीय हरपाल ढांडा जी। जोरदार तालियों के साथ, बहुत ही प्यार, ढांडा साहब का आशीर्वाद सदैव बना, जोरदार तालियों के साथ बोलो भारत माता की। यहाँ पर राजस्थानी परिवार सेवा समिति के ये अब की बार चौथा प्रोग्राम, मेरे ख्याल में फोर्थ प्रोग्राम में आदरणीय पवन जी, बहन कोमल जी, पालीवाल जी, अशोक आर्य जी, भाई भाटिया जी, चांद जी, और इस साइड में बैठे मेरे सारे साथी भाई, सारे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, हमारे जगदीश जी, सिंगला जी, जो सारे शहर में मेन सही पूछो तो शहर की जड़ हैं, सारी हस्तियाँ बैठी हैं, जो बिजनेसमैन है, जिनके पास अपने काम हो और जो आगे लोगों को काम लगा के रखती है, ऐसी तो सारी यहाँ पर शहर की बैठी है। सभी को इस राजस्थान परिवार सेवा समिति के जो इस प्रोग्राम में आए इसके लिए, और ये समिति जो इतना अच्छा प्रोग्राम करती है, इसको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। अभी क्या अगर हरियाणा में नहीं 5-6 स्टेट में तो मेरा भी है छोटा छोटा काम, जहाँ भी जाता हूँ ना राजस्थानी परिवार मिलते हैं वहीं पे, मतलब जहाँ भी जाओ वहीं पे राजस्थानी परिवार मिलते हैं। आसाम में मेरा खूब काम है, वहाँ पे खूब कई परिवार है जो पहले जिनके साथ मिलकर वहाँ पे किसी के पंप थे, किसी की फैक्ट्री थी, तो हर जगह मिलते हैं और हर जगह मन से काम करते हैं, और खूब सशक्त परिवार है, मजबूत परिवार है जहाँ भी हैं, क्योंकि मेरा कई जगह वास्ता पड़ता है, तो अच्छे परिवार हैं, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अपनी बातों से, अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं और अपने संस्कारों को नहीं भूलते। अभी हमारा गजेंद्र जी ने बताया, बात ठीक थी, कि वहाँ से घुसे सारा दिखाते हुए पूरा राजस्थान ही सैर करवा दिया। तो यहाँ पर भी अंदर अच्छा प्रोग्राम है,
इस प्रोग्राम के आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। इसी के साथ मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस विमोचन पत्रिका में हमारे इसमें ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष जी का इसमें संदेश आया हुआ है। इसके अंदर राजस्थान सीएम साहब जी भजन लाल जी का संदेश आया हुआ है। इसके अंदर पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी हमारे राजस्थान के, उनका संदेश आया हुआ है। गवर्नर हरियाणा का संदेश आया हुआ है। आदरणीय पवन जी जिंदल साहब का आया हुआ है। डांडा साहब का आया हुआ है। बडाना साहब का आया हुआ है। बच्चन सिंह आर्या जी का आया हुआ है। हमारे बीच इसमें अर्चना गुप्ता जी का आया हुआ है। राजेश कुमार जी का आया हुआ है। जावर सिंह खरव जो हमारे राज्य मंत्री राजस्थान से, उनका भी संदेश आया हुआ है। आज उनको आना था लेकिन किसी वजह से बहुत इमरजेंसी से नहीं आ पाए। सीपी जोशी जी का आया हुआ है। सुभाष जी बहेड़िया एक्स, उनका आया हुआ है। कुल मिलाकर के सभी ने बहुत ही कृपा आशीर्वाद से इस डायरेक्टरी के अंदर संदेश भेजकर हमें बड़ा सम्मान दिया। उनका बहुत बहुत मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय विज साहब का भी आया हुआ है। अब मैं इसी कड़ी में काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पानीपत के प्रथम नागरिक मेयर साहिबा से निवेदन करता हूं कि आके 2 शब्दों द्वारा हमें जोरदार तालियों के साथ हमारी मातृशक्ति सभी इंतजार करें बात सुनने के लिए। और भोजन प्रसाद है तो मैं ये चाहूँगा कि कोई जल्दी नहीं करें। 11 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। बहुत ही राजस्थानी व्यंजन, राजस्थानी हलवाई के द्वारा आपको प्रसाद खाने के लिए रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इंतजार जरूर करें, क्योंकि आदरणीय पवन बाबू जी को अपने को सुनना है, जो उनके संस्कार सभी में आ जाए ऐसा मैं सोचता हूँ। धन्यवाद जी। मेयर साहब। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय पवन जिंदल जी, सभी सम्मानित अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सभी मेरे परिवार के बंधुजन, आप सभी को खम्मा घनी। आप सभी को राजस्थान परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये एक और संदेश हम सबको देता है कि काम के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए कई बार घर छोड़ना पड़ता है, कई बार अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, लेकिन जगह तो छूट जाती है, लेकिन आत्मा उसी स्थान में बसी होती है, आत्मा अपने उसी प्रदेश में बसी होती है। आप लोग व्यापार के लिए यहाँ पर आए, लेकिन आपकी आत्मा आज भी राजस्थान में बसती है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने बच्चों को अपने राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति उनको सिखा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान की भूमि शौर्य की भूमि, साहस की भूमि, त्याग की भूमि, बलिदान की भूमि है। और एक विशेष आशीर्वाद राजस्थान की भूमि को, राजस्थान के लोगों को एक विशेष आशीर्वाद है। हम सब ने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में हर जगह पर, हर मंदिर में मूर्तियाँ जो आती हैं वो राजस्थान से आती है। हमारे भगवान की मूर्तियाँ बनाने का विशेष आशीर्वाद राजस्थान के लोगों को मिला है। मैं एक बार आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर और बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मेयर साहिबा कोमल सैनी जी का। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा एक बार आप सभी बैठ भी जाएं और इसके बाद अपने भोजन प्रसाद, राजस्थानी जो स्वादिष्ट व्यंजन है, गुप्ता जी, बाबू जी, पालीवाल साहब, हम भी बार बार लेते रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब राजस्थानी व्यंजन हम लेते हैं। तो इस बीच में मैं जिनको हम सुनने के लिए, जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिनसे पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा देश प्रेरणा लेता है, संघ परिवार के बहुत बड़े अधिकारी और हमारे इस परिवार के भी बहुत बड़े अधिकारी, मैं कहूँगा सम्मानित बाबूजी माननीय पवन जिंदल जी से मेरा अनुरोध है, बाबूजी आप आए मंच पर, हम सबको संबोधित करें। और एक बार मेरा सभी से अनुरोध है, कोई भी आपस में ना बोले। बाबूजी का संदेश हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश होगा, जो हमारे देश और समाज को आगे बढ़ाने का, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। बाबूजी माननीय पवन जिंदल जी। आज राजस्थानी परिवार सेवा समिति के द्वारा आयोजित राजस्थानी दिवस, इसके पावन अवसर पर मैं नाम तो नहीं लूँगा
क्यों नाम लेते लेते कोई नाम छूट जाएगा। इस सभा में उपस्थित एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ ऐसे ज्येष्ठ बंधु समाज के उपस्थित हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, अपना प्रणाम करता हूं। आज इस दिवस में सबसे बड़ा इस समिति में जो कार्यकर्ता है, अभी काबरा जी को लग रहा था, मैं बार बार देख रहा था, आप सब भी महसूस कर रहे होंगे, उनके मन में जितना उत्साह था, उनको लग रहा था आए हुए अतिथियों के लिए मैं क्या क्या कर दूं। तो उनको बार बार इस उत्साह में, क्योंकि जो हमारे समाज में एक विशेषता है अतिथि देवो भव, वो इस वास्तव में उनके जीवन से, उनके उत्साह से उसका दर्शन दिखता है। राजस्थान की एक समृद्ध संस्कृति पूरे विश्व में जिसको मान्यता है। मैं अनेक देशों में, लगभग मैं 40 से अधिक देशों में गया हूँ, तो अपने देश के भी अनेक प्रदेशों में बड़े स्थानों पर गया हूँ। तो राजस्थान परिवार के इस प्रकार के सब जगह, हमारे पास में मेरे गुड़गांव के नज़दीक फरीदाबाद, वहाँ भी ये इस प्रकार की एक समिति है, वो भी आयोजन करती है। हमारी संस्कृति में जो श्रेष्ठता है अनेक प्रदेशों की है, परंतु एक मीठी वाणी, एक इस प्रकार की समृद्धता इस जो राजस्थान में दिखती है, उसको संजो कर रखा है। केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में इसको फैलाने का संकल्प राजस्थान के परिवारों में लिया। हम सब जानते हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनकी जब रामलीला के रूप में रामायण का हम सुनते हैं, तो एक समय आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंका को विजय किया। रावण को समाप्त करने के बाद लंका पर विजय प्राप्त की। उस समय उनके साथ लक्ष्मण भी था। लक्ष्मण ने लंका को देखकर कहा, क्योंकि लंका हम सब जानते हैं सोने की थी, तो उस समय लक्ष्मण ने राम को कहा के क्यों ना हम यहीं रुक जाएं, ये सोने की लंका है, इतनी श्रेष्ठ है। तो उस समय राम ने जो उत्तर दिया लक्ष्मण को, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचती। भले ही जो लंका है वो सोने की है, पर लक्ष्मण ने मेरे को अच्छी नहीं लगती। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी। के जो जन्मभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसलिए राजस्थान के सभी बंधुओं ने कहीं भी गए, देश में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी गए, उन्होंने उस अपनी समृद्ध संस्कृति का प्रचार किया, समाज को जोड़ने का काम किया। आज भी हम देखते हैं, केवल मात्र राजस्थानी परिवार नहीं, परंतु इस पानीपत और इसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी समाज के श्रेष्ठ बंधु हैं, उनको सबको जोड़कर एक माला में पिरोकर उस संस्कृति का परिचय दिया। जो वीरों की धरती है, बलिदानों की धरती है, जैसे सबने देखा, इनके द्वारा केवल उस संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति में एक सेवा का भी भाव है। हम भगवान ने हमें कृपा दी है, माँ लक्ष्मी और सरस्वती की हमारे ऊपर अपार कृपा है। इसलिए पूरे विश्व में अनेक राजस्थानी श्रेष्ठ समृद्ध परिवार, जिनका डंका अलग अलग स्थानों पर बजता है, आर्थिक दृष्टि से वो इस देश का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार के सबके द्वारा केवल आर्थिक दृष्टि से बढ़कर अपने आप को संपन्न करके एक ऐश्वर्य का जीवन जीना, ऐसा नहीं। इसके साथ साथ हमारे समाज का संस्कार जो राजस्थानी संस्कृति में मिलता है, अपनी इस किर्त की कमाई, मेहनती की कमाई में से ये देश और समाज मेरा है। इस समाज में भी अनेक प्रकार के सेवा कार्यों के द्वारा समाज को एक साथ आगे बढ़ने का काम वो भी इसके द्वारा हो रहा है। अनेक कार्यों का विवरण आपने बाहर आते हुए उसका दर्शन किया है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस संस्कृति को एक बार आपको ध्यान होगा, गुरु नानक देव जी वो अपने प्रवास पर थे, एक गांव में गए,
उस गांव में तो बहुत लोगों ने उनको बुरा भला कहा, बहुत कुछ अनाप शनाप उनके बारे में कहा। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि बसे रहो। अगले दिन वो अपने प्रवास में चलते चलते एक दूसरे गांव में गए। उस गांव के लोगों ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप उजड़े रहो। उनके जो चेले थे, उनके साथ जो भ्रमण कर रहे थे समाज के लोग, उन्होंने कहा कि महाराज कल तो आपने इतने जो गड़बड़ लोग थे उनको आपने आशीर्वाद दिया बसे रहो, ये इतने सुंदर अच्छे लोग हैं, इनको कहा उजड़े रहो। तो उन्होंने बताया कि वो लोग गड़बड़ हैं, उनकी जो संस्कृति है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, वो यहीं तक सीमित रहे। परंतु ये अच्छे लोग हैं, समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, ये विश्व में जहाँ भी जाएंगे ये अपनी उस ईसाई को लेकर जाएंगे, उसको देश और समाज में फैलाएंगे। अपना ये राष्ट्र फिर से भी शुरू होगा, फिर से दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला बनेगा। तो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूँ राजस्थान की ये समृद्ध संस्कृति का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। इस भाव को हम अपने जीवन में लाकर अपने उस कर्तव्य को कि हमारी नेक कमाई में से इस हमारे समाज में कुछ ना कुछ उसका अंश समाज के लिए लगाना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए। जो इसका दर्शन करने से तो इस प्रकार का भाव समाज के बाकी बंधुओं में भी आता है। तो मेरा निवेदन है, आज क्योंकि अनेक सारे श्रेष्ठ लोग आए हैं, उन्होंने भी अपना विचार रखना है, तो मेरा निवेदन है, मैं तो अंत में एक बार जो इस समिति के आयोजक हैं जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, माताएं बहनें बच्चे जो राजस्थानी परिवारों के होंगे, निश्चित रूप में हमारे सब परिवारों के होंगे, वो भी सज धज कर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये संदेश देता है आत्मीयता, समरसता, एक सद्भाव का भाव जो प्राचीन भारत की एक परिवार परंपरा थी, उसका एक दर्शन आज हम स्वयं रूप में साक्षात रूप में कर रहे हैं। मैं इन सब को अंत में एक बार फिर बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि भगवान इनमें यजवा, ये सेवा का भाव, ये समाज का जागरण, ये इसमें बना रहे और इनको आशीर्वाद दे और भगवान इनको हर दृष्टि में आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद।